हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। और नीट 36 ईयर पीवाईक्यूज हम लोग करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। देखेंगे कितना आसान सवाल पूछा गया है इसमें। और मैं अपने बारे में बताऊं कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आप जाविस फिजिक्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो पबजी का फुल फॉर्म है फिजिक्स अनफॉरगेटेबल फॉर जेई। और अगर आपको बिहाइंड द सीन्स देखना है तो इंस्टाग्राम के जाविस फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डीबीपीज नोट्स और लेक्चर नोट्स जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स भी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए सबसे पहला सवाल हम लोग करेंगे यहाँ पर। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द फिगर। और इस तरह से दिया गया है सवाल। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर एक डायपोल दिया हुआ है और ये कितना है डायपोल माइनस, यहाँ पर एक डायपोल दिया गया है, ये रहा डायपोल, ठीक है। और ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आर जो है ये शॉर्ट डाइपोल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वो खुद 6 है, 6 है। मतलब डाइपोल की दूरी कितनी है, 6 है। और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के पी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए और के और क्यू के टर्म में आंसर है तो के की जगह के और क्यू। और 2a की वैल्यू कितनी है, 6। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन। और अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर कितनी, आर कितना है यहाँ पर, आर की वैल्यू है आपका 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4, सॉरी 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये सॉल्व करने पर आएगा आपका के क्यू 6/16। तो ये आ गया आपको 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, मतलब कि आ गया ये 3/8, 3/8 के क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर तो देखो, कहता है कि टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर of radii r1 and r2 have equal charges, the potential would be, किसके पास ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर आर कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर आर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। और यहाँ साफ कह रहा है कि R1 जो है वो बहुत बड़ा है और R2 बहुत छोटा है। मतलब कि V1 के पास V1 कम होगा, ठीक है, V1 कम होगा और V2 ज्यादा होगा। तो मतलब कि पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, वो ये स्मॉलर हो गया ना, फिर ये स्मॉलर स्फीयर हो गया। और इस स्मॉलर स्फीयर के पास पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, के मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो कहता है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही लिखा हुआ है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए होता है कि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर या डी एल वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जाहिर सी बात है कि ई डी एल कॉस थीटा, हालांकि 90 इसका आंसर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, या ई नॉट इक्वल टू 0 है, डीएल नॉट इक्वल टू 0 है, तो बचा कौन, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। बात समझ में आ रही है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 90, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 90 हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर अगर आप देखो तो कहता है टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस, ठीक है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कितना, रेडियस r1 r2 कनेक्टेड बाय ए वायर, देन द रेशियो ऑफ सिग्मा। तो सबसे पहले सिग्मा 1 निकाली, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q1 बाई 4 पाई r1 का स्क्वायर इंटू 4 पाई r2 का स्क्वायर बाई q2, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और आ गया आपका r2 स्क्वायर बाई q1 बाई q2 इंटू r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, ठीक है, r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। तो सबसे पहले q1 q2 निकालेंगे तो आपको पता है कि जब एसिमेट्रिक होगा और
उसमें पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो V1 और V2 आपस में इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा, k Q1 बाई R1 इज इक्वल टू k Q2 बाई R2। तो k से k कट गया तो Q1 बाई Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, R1 बाई R2 की वैल्यू। बात समझ में आ रही, Q1 बाई Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 बाई R2 की वैल्यू, R1 बाई R2 अब यहाँ पुट कर दो तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 की वैल्यू कितनी, R1 बाई R2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, R1 से R1 कट गया और R2 से R2 कट गया तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 आ जाएगा आपका R2 बाई R1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, एक तो ये साला स्क्रीन पे जाते ही छुप जाता है। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहता है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर दे कंबाइंड टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। तो जो बिगर ड्रॉप का रेडियस होगा वो कैसे निकलेगा, बिगर ड्रॉप का रेडियस होगा 27 इंटू स्मॉल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया तो कैपिटल आर हो गया 3r के बराबर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कैसे हुआ। अब ध्यान से देखो, चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो इच के पास जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, इच के पास, तो बड़े के पास कितना होगा, तो बड़े का अगर मैं निकालूं तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल क्यू है वो छोटे छोटे 27 क्यू से बना हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं के क्यू और इधर लिख दिया मैंने 27 और कैपिटल आर किसके बराबर है, आर के बराबर है, इधर लिख दिया मैंने 3। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 220 वोल्ट और ये आ गया 9, तो ये आ गया 1980 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस वॉल्यूम, तो आपको पता है 0 पॉइंट इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक 0 होता है और v जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो v कुछ भी दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करूं, कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज dipole moment of इतना and electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center situated line making। तो जाहिर सी बात है सेम फॉर्मूला बेस्ड ये सब, के पी कॉस थीटा बाई, ठीक है, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है 16 इंटू 10 टू द पावर -9 और कॉस कितना है 1/2 और आर की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 0.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 220 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका ए। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखो, ए से भी कहता है डायग्राम शोज, तो सारी डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सारे डायग्राम में ए 10 वोल्ट है और बी 20 वोल्ट है। तो जो डेल्टा वी होगा हो जाएगा VB माइनस VA और सारे के लिए वो 30 वोल्ट ही है, मतलब 40 माइनस 10। ठीक है, 40 माइनस 10 अगर आप करोगे तो 30 वोल्ट ही आएगा और ये कांस्टेंट है, ये सेम है, सेम फॉर इच फिगर। और अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। तो Q इंटू डेल्टा वी होगा तो Q डेल्टा वी सेम फॉर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ऑल 4 केसेस में वर्क डन कैसा है, सेम है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं तो कहता है इन इफ ए पोटेंशियल इतना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा dV बाई dr वेक्टर। ठीक है, माइनस dV बाई dr वेक्टर और इससे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जब हम इसे कहते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला इसका कुछ मॉडिफाई होकर आ जाता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डबा वी बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा वी बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा वी बाई डबा जेड के कैप। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए, अब डबा वी सबको डिफरेंशिएट करते चलो तो डिफरेंशिएशन आता है। जब हम इसका काम करेंगे तो हम मान लेंगे कि वाई और जेड जो है वो कांस्टेंट है
और जब हम इसका काम करेंगे तो हम मान लेंगे कि x और z जो है वो कांस्टेंट है, और जब हम इसका काम करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे y और x को क्या मान लेंगे कि कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात, x y को मान लेंगे कांस्टेंट है। तो इसी तरह इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ई वेक्टर, ठीक है, माइनस डबा, और v की वैल्यू कितनी है 6xy, ठीक है, 6xy, 6xy माइनस y प्लस 2yz इज अपॉन, ठीक है, d डबा x। और इसी तरह का तो मैं अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, अगर आपको समझ में आए कि मैं अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा रिजल्ट, तो चलो, लेकिन आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं सर ने बहुत जल्दबाजी कर दी, तो मैं इस वाले को अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। इस वाले को अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देखो। इसको कुछ ऐसा लिखेंगे यहां पर, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस डबा, और v की जगह क्या लिख देना, पूरा लिख देना, 6xy माइनस y प्लस 2yz बाई डबा x, फिर माइनस और ये आई कैप, फिर माइनस और ये पूरा 6 पूरा लिखना है, 6xy माइनस y प्लस 2yz बाई डबा y, फिर माइनस, फिर पूरा लिखना है डबा 6, ठीक है, फिर पूरा लिखना 6xy, और जे कैप भी लिखना है यहाँ पर, जे कैप, ठीक है, जे कैप भी लिखना, आई के हो गया और ये हो गया जे कैप। फिर उसी तरह लिखना माइनस डबा 6xy माइनस y प्लस 2yz डबा z के कैप, ठीक है। अब बस इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब देखो डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, तो ई वेक्टर जो होगा वो होगा, इसको x से करना है ना, तो ये हो जाएगा 6y माइनस, अंदर बचा 6y, ठीक है, और ये हो गया 0, क्योंकि इसको हमने कांस्टेंट माना है तो सिर्फ यही बचेगा आई कैप, माइनस इसमें हमने y से कर रहे हैं, तो y से कर रहे हैं तो x और z हो जाएगा, x और z क्या हो जाएगा, x और z हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है, x और z हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका 6x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6y माइनस बचा आपका 6x y से y, और ये हो गया प्लस 2z जे कैप, ठीक है, फिर माइनस, फिर डबा, फिर इसको z से करना है तो 0 0, और ये बचेगा सिर्फ 2y के कैप। बात समझ में आ रही है। और आपको वैल्यूज कितने कितने पर निकालना है, ध्यान से देखो, 110 पर निकालना है, मतलब 110 पर निकालना है। अरे यार तू तो अलग ही, ठीक है, 110 पर निकालना, 1,1,0 मतलब x y और z। अब वैल्यूज पुट कर दो, e की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो e वेक्टर हो जाएगा माइनस y की वैल्यू कितनी डालनी है 1 आई कैप, माइनस 6 1 प्लस 2 0 जे कैप, ठीक है, फिर माइनस 2 और y कितना डालना है 1 के कैप। तो ई वेक्टर की वैल्यू आ गई, ई वेक्टर की वैल्यू आ गई सर आपका वो वहां पर, तो ये चलो अब मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने क्या किया ये अब आपको दिख रहा होगा, वहां पर तो मेरा फोटो होगा इसलिए अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है सिंपली, ठीक है, डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो माइनस 6 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस 6 जे कैप, और ये हो जाएगा ओकेज 6y, और ये -1 भी तो आएगा यहाँ पर, -1 भी आएगा, -1 भी आएगा यहाँ, -1, ठीक है, -1 होगा क्योंकि y को जब डिफरेंशिएट करोगे तो -y भी तो रहेगा, -1 प्लस, तो ये आ गया आपका 5, ठीक है, ये आपका आ गया 5, ये आ गया आपका 5 जे कैप, ठीक है, 5 जे कैप, 5 जे कैप, और ये आ गया -2 के कैप। बात समझ में आ रही है। तो माइनस कॉमन कर लो, अब माइनस कॉमन कर लो तो क्या बचा 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, यही आपका आंसर है।
समझ में आ रही बात। और ये ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान से देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए, -6 6 5 2। अब इसके बाद वाला जो सवाल है वो ऐसा ही है, ठीक है। ध्यान फिर से देखिए, वही कहानी है, क्या आप खुद से कर सकते हैं, यस सर खुद से कर सकते हैं, तो मैं तो डायरेक्ट ही कर लूंगा अब, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट ही कर लूंगा। कैसे करना है ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, क्यू ई। तो सबसे पहले हमें ई निकालना होगा उसी तरीके से, तो ई निकालने का तरीका वही है, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डबा वी बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा वी बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा वी बाई डबा जेड के कैप। बात समझ में आ रही है, तो इसी तरह से निकालना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा ये तो रहा। तो जब आप इसको x से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कैसे किया, और आप खुद से भी करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो ई वेक्टर क्या आएगा, ई वेक्टर आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो हो जाएगा 6 माइनस 8y, ठीक है, और ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस आई कैप, ठीक है। फिर माइनस जे कैप, देखो अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर बचेगा -8y 8x, ठीक है, -8 और +6z, ये आपका आ गया जे कैप। और फिर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा z के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका 6y, सिर्फ क्या बचेगा 6y के कैप। और कितने पर निकालना है, 1 1 1, तो जब 1 1 1 आप पुट कर दोगे, सब 1 ही है, याद रखना सब 1 ही है, तो ये आ जाएगा आपका 8 8, तो ये आ जाएगा 2i कैप, ठीक है, ये आ जाएगा 2i कैप, ये आ जाएगा 10, इसमें वैल्यू पुट करोगे 1 और 1, तो ये हो जाएगा कितना 8 8 16 16 6, तो ये आ जाएगा 10i कैप 10j कैप, और ये आ जाएगा आपका -6 की कैप। बात समझ में आ रही है। अब इसका मॉडुलस निकाल दो, ई वेक्टर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा √140 मतलब कि 2√35, ये आ जाएगा 2√35, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 कूलम, तो ये आ गया 4√35, फोर्स आ गया आपका 4√35, क्योंकि हमने फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ आप ध्यान से देखो 2 गुने 2√35 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4√35, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कंडक्टिंग स्फीयर आर गिवन चार्ज इतना, और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ जीरो। सिंपल, कहता है कि कंडक्टिंग स्फीयर है, तो सबसे पहले एक स्फीयर बनाओ, इसका रेडियस आर है, ठीक है, गिवन चार्ज कितना दिया गया, क्यू चार्ज दिया गया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द एट द सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना हो जाएगा 0, लेकिन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, तो इसी को लिख दो यार, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, पहले पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पहले पोटेंशियल पूछ रहा है, तो ये रहा बी नंबर ऑप्शन, क्या रहेगा इसका, बी नंबर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। पहले 0 होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पूछ रहा है, तो पहले q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 0, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर 12 नंबर, तो ये क्या ही पूछ रहा है, ए बी 3 पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस कितना होगा, तो आपको पता है कि प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब प्लस से माइनस, मतलब ये जो है ये वाला है हाइयर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब आप खुद ही बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट नजदीक है इसके, कौन सा पॉइंट नजदीक है, यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ है ए, तो कौन सा पॉइंट हाइयर पोटेंशियल के नजदीक है, बी, तो बी इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, मैक्सिमम एट बी। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर मैं अरेंज करूं, सबसे ज्यादा बी पर, उससे कम सी पर, और सबसे कम ए पर।
समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर कह रहा है तुम टू मेटेलिक रेडियाई ऑफ इतना इतना आर गिवन चार्ज इतना इतना इफ दीज आर कनेक्टेड। एक ही सवाल कितनी बार पूछता है भाई। द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, क्या ही है इसमें, क्या ही है रॉकेट साइंस इसमें। सबसे पहले पोटेंशियल सेम कर दो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बिगर चार्ज कितना होगा, तो ये बाद में हम चार्ज वार्ज निकालेंगे। पहले मान लो कि ये आर है और ये 3 आर है, सिंपल। ये आर है और ये 3 आर है, ये आर हो गया क्योंकि 3 सेंटीमीटर, तो और ये 3 आर है, ठीक है। ये 3 आर है। इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है क्यू ए और इस पर चार्ज कितना है क्यू बी। तो इनिशियल टोटल चार्ज क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा, तो क्यू ए प्लस क्यू बी, सिंपल क्यू ए प्लस क्यू बी। अब दोनों को कनेक्ट किया गया, कनेक्टेड बाई ए वायर। इस तरह का सवाल याद रखना, कनेक्टेड बाई ए वायर, कनेक्टेड बाई ए वायर, वायर से कनेक्ट किया गया। तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो के क्यू ए डैश बाई आर इज इक्वल टू के क्यू बी डैश बाई आर। तो के से के कट गया और ये 3 आर है, याद रखना। तो आर से आर कट गया, तो क्यू बी डैश कितना आ गया, क्यू बी डैश आ गया 3 क्यू ए डैश, ठीक है। क्यू बी डैश आ गया 3 क्यू ए क्यू बी डैश ए डैश, ठीक है, याद रखिए। अब ध्यान से देखिए, तो फाइनल चार्ज क्यू फाइनल कितना हो गया, क्यू फाइनल हो गया क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश, ठीक है। बाद में वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। क्यू फाइनल कितना हो गया, क्यू बी डैश कितना है 3 क्यू ए डैश, क्यू ए डैश प्लस 3 क्यू ए डैश, तो कितना हो गया ये 4 क्यू ए डैश, ठीक है। क्यू फाइनल कितना हो गया, क्यू फाइनल हो गया आपका 4 क्यू ए डैश। और आपको पता है, हाँ, इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने, लेकिन फाइनल बिगर पे पूछ रहा ना, तो बेहतर है कि इसको आप उस टर्म में ले आओ। तो इसको आप ले आओगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसको ले आओगे तो ये क्यू ए डैश को क्यू बी डैश में चेंज कर दो। तो क्यू ए डैश को क्यू बी डैश में अगर आप चेंज कर दोगे तो क्यू ए डैश एक्चुअली में क्यू बी डैश का, तो 4/3 क्यू बी डैश। बात समझ में आ रही, 4/3 क्यू बी डैश, 4/3 क्यू बी डैश। तो आप ध्यान से देखिए, क्यू कंजर्व होगा ना, चार्ज कंजर्व होगा। तो क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल। तो क्यू इनिशियल कितना है, क्यू इनिशियल कितना है, क्यू इनिशियल है क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू इनिशियल कितना है, क्यू ए प्लस क्यू बी। यहां कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात नहीं है, क्यू ए प्लस क्यू बी। तो क्यू इनिशियल है क्यू ए प्लस क्यू बी और क्यू फाइनल कितना है, क्यू फाइनल है आपका 4/3, क्यू फाइनल है आपका 4/3 क्यू बी डैश, 4/3 क्यू बी डैश। तो क्यू बी डैश कितना हो जाएगा, सिंपल क्यू बी डैश हो जाएगा 3/4 क्यू ए प्लस क्यू बी। तो 3/4, तो 3/4 क्यू ए पर चार्ज। अब चार्ज की वैल्यू पता करो, ए पर चार्ज कितना है, -1 × 10⁻²। तो -1 × 10⁻² प्लस 5 × 10⁻², यही है शायद, 5 × 10⁻², ठीक है, 5 × 10⁻², ठीक है। तो क्यू बी डैश अब कितना हो गया, अब ध्यान से देखिए, ये आ गया 3/4 और एक में से 5 गया तो 4 × 10⁻², 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया 3 × 10⁻² कूलम, ठीक है। 3 × 10⁻² कूलम कौन सा, 3 × 10 बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से देखिए अगला सवाल, कहता 4 पॉइंट चार्जेस -q इतना आर प्लेस्ड एट द ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये सबसे पहले एक स्क्वायर बनाओ, सबसे पहले एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। -q 2q, ठीक है, आर प्लेस्ड 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द रिलेशन बिटवीन, आपको बताना है कि कितना होगा। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0, और जाहिर सी बात है पोटेंशियल जब 0 होगा तो वीओ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो क्या लिखेंगे, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी इज इक्वल टू 0।
तो वी ए क्या लिखेंगे, के 2Q बाई, यहां से यहां, और ये स्क्वायर है तो सब की वैल्यू, सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सब ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, एक्चुअली ये मैं लाइव करा रहा था, लेकिन ऐसा वाईफाई है ना मेरा कि मूड खराब कर दिया पूरा, इसलिए मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, ये बीच में आके नौटंकी करने लगा है, मूड खराब कर दिया। K2Q बाई ए माइनस KQ बाई ए माइनस KQ बाई ए इज इक्वल टू 0। के और ए कॉमन चला गया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2Q प्लस 2Q, ठीक है, और माइनस वाले को उधर भेज दो तो Q प्लस Q, तो Q वाले को एक साथ कर दो तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q के बराबर, सिंपल। Q और ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस Q, Q इज इक्वल टू माइनस Q के बराबर आ गया ऑप्शन नंबर E, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है आपका, E, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो। The electric potential V at any point x y z in all in meters is in space is given by इतना, वही कहानी है, डिफरेंशिएट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है डबा वी बाई डबा एक्स, तो ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 8x। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8x। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 8x आई कैप, ठीक है, और माइनस रहता है, याद रखना माइनस रहता है, तो माइनस 8x आई कैप, और x की वैल्यू कितनी डालनी है, 1, तो ये हो गया माइनस 8 आई कैप, मतलब 8 माइनस आई कैप मतलब 8, और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। बात समझ में आ रही है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अब अगला सवाल देखो, क्या ही रद्दी सवाल सब पूछता है नीट में। कहता है 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर साइड 12 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस फिगर में ही काम करते हैं, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू है, तो ये सबसे पहले, और ये 2L है, तो ये अगर 2L है तो ये L होगा और ये L होगा और ये भी 2L होगा और ये भी 2L होगा, तो सबसे पहले आपको इसको जोड़ने की जरूरत है, ठीक है, सबसे पहले आपको इसको जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, यहां मैं बना दे रहा हूं, ये 2L ये 2L ये 2L, और इस पॉइंट की बात हो रही है तो ये L ये L। तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, चूंकि ये स्क्वायर है तो पाइथागोरस लगा दोगे तो ये आ जाएगा 5 रूट L रूट 5। इसको जब आप निकालोगे तो पाइथागोरस लगा के तो ये आ जाएगा L रूट 5, ठीक है। पाइथागोरस लगाओगे तो ये L रूट 5, और ये वाला भी जो होगा वो भी L रूट 5 ही होगा। अभी तक नहीं चल रहा है शमशेर? नहीं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसको बोलो कि अपना ले जाए वाईफाई, काम ही नहीं होगा तब फिर क्या करेगा आदमी। L रूट 5 तो अब पोटेंशियल निकाल लो, प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो पोटेंशियल हमें निकालना है P पर, तो Vp कितना हो जाएगा, Vp हो जाएगा आपका, ठीक है, के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई एल प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है के क्यू बाई एल रूट 5 और माइनस के क्यू बाई एल रूट 5। तो ध्यान से देखिए, 2 है एल वाला और 2 है एल रूट 5 वाला, तो दोनों में से एल को आप कॉमन कर लो, दोनों में से 2k क्यू बाई एल कॉमन कर लो, तो इधर आ गया 1 माइनस 1 बाई रूट 5, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई रूट 5। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर कितना है, और k की वैल्यू पुट कर दो तो क्या ही है यार, 1 बाई सी ऑप्शन है इसका। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, मतलब k की वैल्यू पुट कर दोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। देख ही लो, अब कहोगे कि सर बहुत वो कर रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई एल और 1 माइनस 1 बाई रूट 5, सी ऑप्शन।
समझ में आ रही बात, सी ऑप्शन। अब अगला सवाल देखिए, कहता है 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हैव रेडियाई। ये भी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ही बकवास लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको वाकई में ये लेंदी क्वेश्चन समझना है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन बाद में, अभी नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वी सी इज इक्वल टू वी ए नॉट इक्वल टू वी बी। इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। द मीन फ्री पाथ इन ए मेटल इज, कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁸। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आपसे कि विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी, यूनिट कितना होगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू क्या था, V अपॉन एक्स। तो आपसे E ही पूछ रहा है, V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम V निकालेंगे, वो तो एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है, फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन ये दिया हुआ क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला EV0 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया तो V0 की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। अब बस E इज इक्वल टू V कितना है, 2 वोल्ट बाई x, और x कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻⁸। बस इसको सॉल्व कर दो तो E की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁸। तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 10⁻, मतलब 5 इंटू 10⁻7, मतलब सी ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। इसका करेक्ट ऑप्शन ये। और फिर से देखिए वही डबा वाला सवाल आ गया, तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। फिर से डबा वाला सवाल आ गया तो मैं फिर से इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप समझो कि किस तरह से डबा V बाई डबा Y जे कैप माइनस डबा V बाई डबा Z के कैप, किस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अगर आप x के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, अच्छा इस बार तो वैल्यू पुट करना ही नहीं है, तो सिंपल, अगर आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 2x y माइनस z क्यूब आई कैप। ध्यान से देखो, इसमें ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ऐसा वाला, और वो है सी। अच्छा, एक सेकेंड, ये माइनस है, और अच्छा माइनस है ये ऑलरेडी, तो यहाँ माइनस आपको देना पड़ेगा। तो ये एक सेकेंड, ये माइनस है ऑलरेडी, याद रखो, माइनस, ये माइनस, ये रहा माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस था, तो यहाँ हमने माइनस लगाया। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2xy प्लस z क्यूब आई कैप, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल, हालांकि आप पूरा करना इसे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज Q कितना होगा, सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ, V दिया हुआ आपका KQ/R। तो V की वैल्यू कितनी है, Q इंटू 10⁻11 वोल्ट्स, और KQ/R। तो Q से Q कट गया, तो K/R की वैल्यू कितनी आ गई, K/R की वैल्यू आ गई 10⁻11। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं R की बात करूं तो KQ, और 1/R की बात करूं, अगर यहाँ से 1/R निकाल लो तो 10⁻11/K, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻22/K स्क्वायर। तो एक के से एक के कट गया, तो E की वैल्यू आ गई 4πε0 Q इंटू 10⁻22, और ये है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रही बात, ये सर कितना रद्दी सवाल पूछा गया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट थ्रू आउट दी बॉडी। सिंपल, कितना भी पोटेंशियल दे दो, कितना भी चार्ज दे दो, जो V होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
इसके बाद अगर आप देखें तो फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट ए, एट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 वोल्ट मीटर एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ए और बी कितना होगा? सिंपल, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एक्स। तो यहां पर आपको क्या क्या दे रहा है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है 500 वोल्ट और पोटेंशियल दे रहा है 3000। आपको एक्स निकालना है, 2 0 से 2 0 गया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते चलो, बहुत ही आसान सवाल सब पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद कहता है हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट। तो पोटेंशियल जाहिर सी बात है, कैसा भी हो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। तो अगर यहाँ अगर 80 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 80 वोल्ट, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, कहता है 6 चार्ज कितना कितना, तो प्लस क्यू। तो एक एक ध्यान से देखना, ये एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। ये प्लस है तो इसका माइनस, तो 0। ये प्लस की वजह से जितना होगा उतना माइनस की वजह से 0। पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये माइनस की वजह से ये प्लस की, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल जो हो जाएगा डेल्टा वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो डेल्टा वी जब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी कितना है? 0 है, तो Q 0, वर्क डन कितना आ गया? 0। आंसर तो ऑप्शन नंबर है इसका बी। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी। समझ में आ रही बात? डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी ई कॉस थीटा। और आप ध्यान से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और डाइपोल मोमेंट है इस तरफ, तो थीटा बन रहा है 1। तो माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब -1। तो u आपका प्लस पीई आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। तो ऑन मूविंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है, ऑन मूविंग टुवर्ड्स राइट, अगर मैं राइट चलूं, ऑन मूविंग टुवर्ड्स राइट, ऑन मूविंग टुवर्ड्स राइट, ई डिक्रीजेस, ई जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस हो जाएगा। देयरफॉर u जो है वो डिक्रीज होगा, सिंपल, ठीक है। ये होता है ना पोटेंशियल, अगर E डिक्रीज हो रहा है तो U डिक्रीज होगा, सिंपल। तो U डिक्रीज होगा तो टुवर्ड्स राइट, जब राइट मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसलिए, ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। इसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंग पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 कितना है? 90, और कॉस थीटा 1 कितना था? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा पीई, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना आसान लल्लू सवाल पूछा है। An electric dipole moment P placed in an electric field of intensity, the dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field, assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when 90 डिग्री, द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो ये कितना आसान सवाल पूछा है कि जब थीटा 90 होगा, ठीक है, थीटा से थीटा 90 तक मेक्स एन एंगल सच दैट इज एक्स इन विद द डायरेक्शन अज्यूमिंग द पोटेंशियल ऑफ डाइपोल टू बी 0 एट 90 डिग्री। तो सिंपल दोनों ही फॉर्मूला लिख देना आपको। तो u की वैल्यू कितनी होती है? तो u की वैल्यू होती है माइनस पी कॉस थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? पी साइन थीटा। ध्यान से देखिए, पहले क्या पूछ रहा है? पहले पूछा द टॉर्क एंड द डाइपोल, तो पी साइन थीटा और माइनस पी कॉस थीटा, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, पी साइन थीटा एंड माइनस पी कॉस थीटा। इसके बाद कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज U इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर, ठीक है। देख लूं कितना क्वेश्चन और रह रहा है, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 क्वेश्चन है और हम लोग आ गए हैं कितने पर? 28 पे आ गए। ठीक है, 28 पे ध्यान से देखिए। कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 8 क्वेश्चन और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज U इज इक्वल टू इतना, वेयर A B A cause are positive constant and R is the distance of particle from the center of the field for stable equilibrium. The distance of the particle is कितना होगा? तो ध्यान से समझते चलो इसको, अच्छा सवाल है ये। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि फॉर इक्विलिब्रियम du बाई डी आर की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, तो d बाई डी आर, u कितना दिया हुआ है? a बाई आर स्क्वायर माइनस b बाई आर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा -2a बाई आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी आपको 2a बाई बी, और 2a बाई बी पर जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d2u बाई डी एक्स स्क्वायर डी आर स्क्वायर, और ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0 फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपने पढ़ा होगा, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करते हो और r की वैल्यू पुट करते हो तो ये पॉजिटिव आता है, इसलिए इसका यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। कहता है 3 चार्जेस इच क्यू इतना प्लेस्ड द मिड पॉइंट द वर्क डन। अरे यार ये देखो, ए बी सी और ये रहा ई और ये रहा डी। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखो तो यहां पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा। सिंपल, VE इज इक्वल टू VD, देयरफॉर डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? 0। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया? सी। करेक्ट ऑप्शन भी इसका क्या हो गया? सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कहता है द चार्ज, फिर से बना लो इसको। ठीक है, ये यहां से इसको यहां ले गया। ठीक है, ये है आपका C, ये है B, ये है A और ये है R। ठीक है, तो कहता है कि कितना वर्क डन होगा यहां से यहां ले जाने में। तो वर्क डन यहां का पोटेंशियल तो ये प्लस क्यू है, याद रखिए, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। तो जाहिर सी बात है यहां का पोटेंशियल 0 होगा। यहां का पोटेंशियल कितना होगा? तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा आपका VACD। ठीक है, याद रखना VC की वैल्यू 0 है, तो VD की वैल्यू कितनी है? VD की वैल्यू हो जाएगी K, Q हमने कॉमन कर लिया है। ठीक है, तो माइनस वाला बड़ा होगा तो -1 बाई, और ये L के डिस्टेंस पर है ना, L के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो -1 बाई L और प्लस हो जाएगा 1/3L। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो ये जुड़ता है, तो दोनों, तो ये आ जाएगा आपका KQ बाई, ठीक है, KQ बाई, दोनों में से हमने Q कॉमन कर लिया तो ये आ गया आपका 3L और 3 तो -2L, तो ये आ गया -2। ठीक है, -3L में से L चला गया, -3, एक सेकेंड, 3L है तो -1 और ये 3, तो 2 आ गया। ठीक है, VD कितना आ गया? 2। VD कितना आ गया आपका? 2। तो आप कहां से कहां ले जाने हैं? C से D, तो VC माइनस VD, तो VC माइनस VD कितना आ जाएगा? -2/3 KQ बाई L। और जब ये आ गया तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V। तो Q कितना है? प्लस Q है, तो ये आ जाएगा 4πε0। लिखते चलो, तो Q और V लिख दो, तो V लिख दोगे तो कितना आ जाएगा?
और क्यू स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू 2 और एल 3L इंटू 3। तो ये 2 से ये चला गया 2 और 3 दूनी 6, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये फाइनल आ जाएगा आपका माइनस क्यू बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान से देखो, एज पर वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम माइनस क्यू फ्रॉम ए टू बी। तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। ये भी ए डिस्टेंस पर है और ये भी ए डिस्टेंस पर है। तो दोनों के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओगे, के क्यू बाई ए, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। और टू चार्जेस कितना, Q1 और Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको 8Q1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा आपका 8, ठीक है। इसका जो आ जाएगा आपका 8Q1 आएगा, 8Q2 सॉरी, ठीक है। 8Q2 इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, 8Q2, ठीक है। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एज मैग्नीट्यूड, इतना डाइपोल में प्लेस यूनिफॉर्म डाइपोल में फोर्स इज एंड द पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने डाइपोल मोमेंट को रख दिया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को आपने रख दिया सच दैट इट इज अलोंग दी फील्ड, मतलब ये माइनस क्यू यहाँ है और प्लस क्यू यहाँ है, ठीक है। तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो। एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो एंड मिनिमम, ठीक है। इसके बाद कहता है बुलेट ऑफ मास इतना, चार्ज इतना, थ्रू पोटेंशियल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्वायर्ड स्पीड ऑफ इतना, तो कितना होगा, ध्यान से देखिए। U इज इक्वल टू कितना होता है, U इज इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और यही U जो है एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी है, तो Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी ही आपको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Q डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू था हाफ m कितना है, 2 ग्राम, तो 2 गुने 10 का पावर माइनस 3 kg में आ गया। वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो 10 मीटर, तो 10 गुने 10। और चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो 10 टू द पावर माइनस 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे इनटू डेल्टा वी, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी की वैल्यू 50 किलो वोल्ट। समझ में आ रही बात। और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल हैज नेगेटिव चार्ज इतना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यूब। एक के क्यूब के पास कितना वर्टेक्स होता है, 1 2 3 4 8 होता है, और सबके लिए डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस अगर मान लो L है या X है, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, -8। तो पोटेंशियल आ जाएगा -8 KQ/L। तो अब इसको पुट कर दो, 8 और K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q और L की वैल्यू डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा रूट अंडर, और चूंकि क्यूब है तो हो जाएगा A3, L बोल रहा है ना, तो L रूट 3, तो L रूट 3/2, तो L रूट 3 और इंटू 2 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया, ये 4 दूनी 8, ठीक है। तो आ गया -4। ओके, पोटेंशियल एनर्जी है तो एक और चार्ज आ जाएगा Q², क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी आपका आ गया, तो Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8Q² पाई एप्सिलॉन नॉट L रूट 3, ठीक है। L रूट 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी, और यही लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, एक और क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन रिलीज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ mv² ही होता है, तो v² निकाल लो। तो v² हो जाएगा v² हो जाएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 80 का टाइम पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, टाइम नहीं पूछ रहा है। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा दो, u² प्लस 2as। तो v² इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है, 2
+2 और एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m और y, ठीक है। ये v स्क्वायर अब यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा हाफ m, ठीक है, मास m इंटू v स्क्वायर हो जाएगा 2QEY इन बाई m से m कट गया, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया QEY, और ये है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है और यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये था आपका नीट 36 ईयर PYQs इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे ही सारे चैप्टर्स के बनने वाले हैं और बन चुके हैं और आप देख सकते हैं जाकर। और वाईफाई ने कचरा नहीं किया तो मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, नहीं तो ऐसे ही रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच। कीप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।